वेलकम है आप सबका हमारे चैनल साइंस अडेप्ट में। इस वीडियो में हम बच्चों लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो 9th क्लास का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है। ये तो आप सब जानते ही हैं कि डाल्टन की थ्योरी के हिसाब से एटम को फर्दर नहीं डिवाइड कर सकते और जो मैटर है वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स का ही बना हुआ है, और जो प्रॉपर्टीज़ एटम्स और मॉलिक्यूल्स की होती हैं वही प्रॉपर्टीज़ उस मैटर की होती है। अब हम इसमें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में बच्चों पढ़ेंगे। ये जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हैं ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए ही बने हुए हैं, जो ये प्रूव करते हैं कि मैटर जो है एटम से ही बना हुआ है। ये लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन 3 तरह के होते हैं: लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। इस वीडियो में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंटोइन लेवोइसियर ने दिया था। अब इस लॉ को जानने से पहले बच्चों ये जानना होगा कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। जब दो सब्सटेंसेस आपस में केमिकली रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कि अगर A प्लस B रिएक्ट करके प्रोडक्ट C बनाते हैं तो A प्लस B रिएक्टेंट्स कहलाते हैं और C प्रोडक्ट कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं कि अगर मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट्स का मास और रिएक्टेंट्स का मास बराबर रहता है। जैसा कि हम इसी एग्जाम्पल में देख सकते हैं, अगर रिएक्शन से पहले मैग्नीशियम x ग्राम्स है और ऑक्सीजन y ग्राम्स है तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा वो x प्लस y ग्राम्स बनेगा। एक एग्जाम्पल से और समझ सकते हैं, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डीजनरेट हो जाता है। अब एक्सपेरिमेंट्स के जरिए ये पाया गया है कि अगर 100 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करें तो 56 ग्राम्स कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और 44 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अगर हम प्रोडक्ट्स को ऐड करें यानी 56 प्लस 44 100 ग्राम्स आता है, तो आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट्स भी 100 ग्राम्स है, तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का मास बराबर है। इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। तो अगर हमें इस लॉ को स्टेट करना है तो हम कुछ इस तरीके से इसे स्टेट कर सकते हैं। The law of conservation of mass means that in a chemical reaction, the total mass of products is equal to the total mass of reactants. There is no change in mass during a chemical reaction. इसे दूसरी आसान लैंग्वेज में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, जैसा कि आपने ऊपर के एग्जांपल्स में देखा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि रिएक्शंस हमें हमेशा क्लोज्ड कंटेनर में ही होने चाहिए, यानी कि अगर हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया है और कार्बन डाइऑक्साइड अगर एनवायरनमेंट में एस्केप हो गई है तो हम मास को एक्सपेरिमेंटली इक्वल प्रूव नहीं कर सकते। अगर हमें एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव करना है तो रिएक्शन क्लोज कंटेनर के अंदर होने चाहिए। आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में एक्टिविटी 3.1 में इसके क्या एक्सपेरिमेंट्स हैं जिससे इन्हें प्रूव किया जाता है वो दिए हुए हैं, जिन्हें हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स का ही क्वेश्चन है। इसमें दिया है, इन रिएक्शन 5.3 ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विद 6 ग्राम्स ऑफ एसिटिक एसिड, यानी सोडियम कार्बोनेट एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो ये रिएक्टेंट्स हो गए। एंड प्रोडक्ट्स वर 2.2 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम्स वाटर एंड 8.2 ग्राम्स ऑफ सोडियम एसिटेट। शो दैट दीज ऑब्जर्वेशंस आर इन एग्रीमेंट विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमें इसमें ये प्रूव करना है कि ये जो रिएक्शन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करता है। इसके लिए हम पहले रिएक्टेंट्स के मास को कैलकुलेट करेंगे, फिर प्रोडक्ट्स के मास को कैलकुलेट करेंगे
और अगर दोनों इक्वल आएंगे तो इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसमें एप्लीकेबल है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम पहले रिएक्शन में ही सबके मासेस को लिख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट 5.3 ग्राम्स, एसिटिक एसिड 6 ग्राम्स दिया है, 2.2 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम्स वाटर और 8.2 ग्राम्स सोडियम एसीटेट। अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। उसके लिए हम 5.3 और 6 ग्राम्स को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 11.3 ग्राम्स। अब हम प्रोडक्ट्स का टोटल मास निकालेंगे। उसके लिए हम ऐड करेंगे 8.2 प्लस 2.2 प्लस 0.9 तो आंसर आएगा 11.3 ग्राम्स। तो आप देख सकते हैं, सो वी कैन सी दैट मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, हेंस इट इज इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट decomposes on heating to form calcium oxide and carbon dioxide. When 10 grams of calcium carbonate is decomposed, then 5.6 grams of calcium oxide is formed. Calculate the mass of carbon dioxide formed. Which law of chemical combination you use in this solving this problem? इसके लिए पहले हम रिएक्शन को लिख लेते हैं। अगर हम रिएक्शन को लिखेंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। 10 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट है, 5.6 ग्राम्स कैल्शियम ऑक्साइड है। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनी। हम कार्बन डाइऑक्साइड के मास को x ग्राम्स मान लेते हैं। अगर हम केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज को लगाते हैं तो हम इसमें ये देखेंगे कि मास ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट्स। इसका मतलब मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करें तो 5.6 प्लस x इज इक्वल टू 10 बन जाएगा और x की वैल्यू 10 माइनस 5.6 करके हम निकालेंगे तो 4.4 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इस रिएक्शन में बनेगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।